बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। मनुष्य अपने जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां अर्जित करता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा अर्जित की गई ये बाह्य उपलब्धियां केवल इस जीवन तक साथ देती है, एक दिन यहीं धरी रह जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचानना। मनुष्य इन बाह्य उपलब्धियों को ही अपनी उपलब्धि मानकर उनका व्यर्थ अभिमान करता है। उसे अपनी आंतरिक उपलब्धि का बोध और भान ही नहीं होता। हम तीर्थंकरों के आराधक हैं। उनके जीवन चरित्र को जब हम पलट कर देखते हैं तो हमारे सभी तीर्थंकर राजा हुए, महाराजा हुए, चक्रवर्ती भी हुए। उनके जीवन में संसार की सारी निधियां न्यौछावर होती थी। स्वर्ग का इंद्र भी जिनके चरणों में किंकर की तरह सेवा करता था। तीन लोक की संपदा जिनके चरणों में निछावर होती थी। अगर उपलब्धियों को देखें तो उनकी उपलब्धि के आगे किसी की कोई भी उपलब्धि नहीं। लेकिन उनका जीवनादर्श हमें क्या बताता है? उन्होंने सबको त्यागा। क्यों कर त्यागा? क्या उनके पास कोई दबाव था? किसी का प्रभाव था? या कोई और अभाव था? क्या था? बस एक ही बात थी, वह चित्त का बदलाव था। दबाव, प्रभाव, अभाव में संसार पिसता है, लेकिन बदलाव आने से जीवन में संभाव ठहरता है। भगवान के जीवन में एक मोड़ आया, उनने सब कुछ छोड़ दिया। अपने मन से पूछो, मैं भगवान की सेवा पूजा करता हूं, भगवान के चरणों में अपना अनुराग प्रकट करता हूं, मेरा दृष्टिकोण क्या है? भगवान की भक्ति के पीछे मेरा मकसद क्या है? कभी सोचने में आया? प्रायः यही देखने में आता है कि भगवान ने जिन्हें हे जानकर छोड़ा, हम उसी के पीछे पागल होते हैं। उन्होंने जिस राग भाव को त्यागा,
हम उसी राग भाव से भर कर भगवान के चरणों में आते हैं। आखिर हमारा बेड़ा पार कैसे होगा? अपने मन से ये सवाल हमें करना है। हमारी संस्कृति में तीर्थंकर हुए, राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े श्रीमंत भी हुए, लेकिन उन सब का अंतिम लक्ष्य क्या दिखा? तोड़ सकल जग दंद फंद निज आत्म को ध्याऊं। अपने मन से पूछो, मेरे केंद्र में क्या है? आत्मा या अनात्मा? अनादि काल से हम अनात्मा का आश्रय लेते हुए जिए हैं, तो इस संसार चक्र में घूमते रहे हैं। जो वहां से हटकर आत्मस्थ होता है, वही इस संसार चक्र का भेदन कर पाता है। भगवान ने इन सब चीजों को छोड़ा, ये हम और आप कहते हैं। भगवान से पूछो तो भगवान कहेंगे, मैंने क्या छोड़ा? जो पकड़ने लायक नहीं उसे छोड़ा कैसे जा सकता है? कहने में आता है कि मैंने छोड़ा, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भगवान ने निज से नाता जोड़ा। हमने निज को भुलाकर पर से इतना नेह लगा रखा है कि अपनी कोई खबर ही नहीं। दृष्टिकोण विकसित करिए। आप पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं। ये परम सौभाग्य है आप सबका। आपने इतना विशाल, और केवल विशाल नहीं, इतना भव्य जिनालय बनाया है, इतनी मनोग जिन प्रतिमा को यहां स्थापित किया। इन सब का प्रयोजन क्या? किसके लिए मंदिर बनाया? किसके लिए भगवान विराज रहे हो? और किसके लिए ये पंच कल्याणक संपन्न करने जा रहे हो? बोलो। हाँ, आत्मा के लिए। बस उसको ख्याल में रखो, तब तो कुछ पाओगे। नहीं तो एक जगह पंच कल्याणक हुआ, जो मूल बना था सौधर्मेंद्र, उसकी पत्रिका में उसकी फोटो गलत ढंग की छप गई, तो उसी से नाराज हो गया। थोड़ा ख्याल रखना भैया, ये नाराज ना हो जाए। ऐसे होगा नहीं। लेकिन दृष्टि कैसी होती है बताओ? छोटी छोटी बातों में हम इस कदर उलझ जाते हैं कि हमारा मूलभूत ध्येय ही हमसे छिटक कर दूर हो जाता है। आत्मदृष्टि। अपनी आत्मा को पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे जानो। तब कहीं जाकर के कल्याण होगा। एक सज्जन के भाव हुए मंदिर बनाने के, और उन्होंने अपने द्रव्य से पूरा मंदिर बनाया। मंदिर में जो लागत थी
पहले जितना सोचा गया उससे 5 गुनी लगत लग गई। उस आदमी की उतनी हैसियत नहीं थी, पर मंदिर बनाने का भाव था कि मुझे मंदिर बनाना है। सोचा जो होगा सो कर देंगे। लगत 5 गुनी लग गई, फिर भी उनने बहुत चाव से मंदिर बनाया। और किसी ने कहा भैया तुम्हारी जो लगत है इतनी ज़्यादा लग गई, तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा नहीं लगी? उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो एक सम्यक दृष्टि के हृदय को खोलने वाला है। उसने कहा भैया हमारा है क्या जो हमने लगाया, और मैं मानता हूं कि भगवान के निमित्त जो लग गया सो लग गया। हम ज़्यादा होता संपत्ति छोड़ कर जाते, मेरी सारी संपत्ति बिक जाए तो भी मंदिर बने तो हमें इसकी खुशी है। उस व्यक्ति ने एक बात जोड़ी कि मेरे पास कम था, होता तो मैं भरत चक्रवर्ती की तरह सोने का जिनालय बना देता। कितने ऊंचे भाव है। मेरे पास होता तो भरत चक्रवर्ती की तरह जिनाले बना देता, और ये मेरा है कहाँ? ये तो केवल निमित्त मात्र है। प्रतिष्ठा हुई, जन्म कल्याणक के दिन में 1000 के नोट बरसाने लगा, लाखों रुपया बरसा दिया। नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने मना किया। लाखों रुपया बरसा दिया। मैंने ऐसे ही पूछा कि इतने रुपए क्यों बरसा दिए फिजूल में, कोई अच्छा काम कर लेते। उसने कहा त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ महाराज, मेरा दुर्भाग्य कि मेरे पास रत्न नहीं है, नहीं तो मैं तो रत्न बरसाता। मेरे पास रत्न नहीं है, नहीं तो मैं रत्न बरसाता। मेरा है क्या? जो कुछ परमार्थ में लग गया वही उसका ही कोई अर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। अपने भावों को टटोल कर देखो। सब जानते हैं कि इस संसार में जो है सब धरा का धरा रह जाना है, पता है, फिर भी तैयारी किसकी है? किसकी तैयारी है? हाँ, जोड़ने की। किसके लिए जोड़ने की? किसके लिए जोड़ने की? ये बोल रहे पीछे वाले के लिए जोड़ने की नहीं, छोड़ने के लिए जोड़ने की। क्या है? छोड़ने के लिए ना जोड़ोगे। तुम जिस पीछे वालों के लिए जोड़ने की बात कर रहे हो, पीछे वाला तुम्हारे पीछे रहेगा कि नहीं रहेगा इसका ही ठिकाना नहीं है। अपनी वास्तविक सत्ता को पहचानिए, जीवन की वास्तविक उपलब्धि को जानिए, अपनी चेतना को विशुद्ध और निर्मल बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। राग द्वेष रहित निर्विकार आत्मा ही मेरा ध्येय बनना चाहिए। क्या पता जीवन की कौन सी सांस मेरी आखिरी सांस बन जाए, पता है? फिर ये क्या रहेगा? इसका मतलब क्या होगा? सब धरा का धरा रह जाएगा। ज्ञान तो सबको है, लेकिन ये हमारे अंदर का जो मोह है वही हमें जकड़ता है। इसे ही जीतना है। स्वरूपोन्मुखी दृष्टि से ही इस मोह को जीता जा सकता है। और जब हम उसे जीतेंगे तभी भीतर सम्यक दर्शन का प्रकाश प्रकट होगा, जो हमें भव सागर से पार उतारेगा। बंधुओं,
एक बात गहराई से अपने अंतश्चेतना में बिठा देना, ये धन वैभव, ये सत्ता साम्राज्य, ये परिवार, ये गोरख धंधा हमने अनंतों बार पाए हैं। आज जितना पाए हो ना, उससे कई गुना ज्यादा भी प्राप्त कर चुके होगे, और एक दो बार नहीं, अनंतों बार। राजा महाराजा जैसा वैभव भी पाया होगा, लेकिन सब पाकर के छूट गया। कई बार राजा बने तो कई बार भिखारी भी बने होंगे। आज सेठ बने हो, कोई गारंटी नहीं कि आगे भी सेठ ही बनो, उल्टा भी हो सकता है ना। बोलो, भिखारी सेठ बन जाता है और सेठ भिखारी बन जाता है, इस जीवन में भी देखने को मिलता है। मरने के बाद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ये चक्र है। इसलिए इनका मोह मत करो, इनको पाने के बाद इनका सही उपयोग करो, इनका सही प्रयोग करो, तब कुछ अर्थ है। 4 शब्दों से आज की 4 बातें आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। क्या बोला? अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। शब्द सामान्य से हैं, इनका अर्थ भी आप लोग जानते हैं, लेकिन इसे थोड़ा जीवन के साथ ढाल करके देखिए। गाय से दूध दूहना एक अर्थ है, दूध का प्रयोग न करना और पड़ा पड़ा दूध का फट जाना व्यर्थ है, और दूध को ढोल देना अनर्थ, और दूध को दही जमा कर मंथन कर घी बना लेना परमार्थ है ना। अब ये दूध की तरह जीवन हमें मिला, अर्थ है, इसका प्रयोजन है। अगर उस प्रयोजन को प्राप्त करने की दिशा में हमने कोई उद्यम नहीं किया तो यूं ही व्यर्थ। ये मनुष्य जीवन पाया, इस जीवन को पाकर मैंने अपनी आत्मा के लिए कुछ किया या नहीं? अगर मुझे दिखता है कि नहीं, मैंने आत्महित का उद्योग किया, मैंने मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवर्तन किया, मैंने अपने आत्मा के कल्याण को अपना ध्येय बनाया, तब तो कुछ अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। अब ये देखना है कि हमने अपने जीवन को अर्थ दिया है या व्यर्थ किया है। बोलो, जीवन बीत गया, दूसरे के जीवन में झांक करके मत देखना, खुद के जीवन में एक पल के लिए आंखें बंद करो सब लोग, और कल्पना करें कि यदि इसी पल मेरी मृत्यु होती है, इसी क्षण, कोई भरोसा तो नहीं कौन अगले पल रह पाए न रह पाए, अगर इस क्षण मेरी मृत्यु होती है तो मेरी मनस्थिति क्या होगी? क्या मैं पूर्ण संतुष्ट, तृप्त और प्रसन्न होकर जाऊंगा, या मन में एक कसक लेकर के जा रहा हूं? ये अपनी आंखें बंद करके देखो।
देखिए कि अगर इस क्षण मेरी मृत्यु होती है तो मुझे क्या लगता है, ठीक है मैंने अपने जीवन में जो करने योग्य कार्य था सब कर लिया, मैं कृतार्थ होकर जा रहा हूं या कसक लेकर जा रहा हूं। अपनी आंखें बंद करके खुद को देखिए, अपनी मौत को देखिए, अपनी अर्थी को देखिए। क्या उत्तर आ रहा है? क्या है ना? प्राय सबके कसक है। इसका मतलब हम अर्थ हैं, अर्थ की ओर है या बोलो, समझ में आ रही बात? जीवन को अर्थ दीजिए, इसे व्यर्थ न गंवाएं। मैंने सोचा, मैं जोड़ता हूं कि मेरे जीवन की उपलब्धियों में क्या है। 25 बरस पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज मैं करोड़ों का स्वामी हूँ। मेरे 10-10 मकान हैं, मेरे पास कार है, बंगला है, फैक्ट्री है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है। मुझे कोई पूछता नहीं था, आज मुझसे पूछे बिना कुछ होता नहीं। सब जगह मेरी चलती है, सब जगह मेरी हुकूमत है, सब जगह मेरी मान्यता है। ये सब क्या है? ये उपलब्धियां हैं। बोलो, ये उपलब्धियां हैं क्या? ये मेरे जीवन की कमाई है क्या? ये सब बाहर की बातें हैं। इस सच्चाई को अंदर से स्वीकार लोगे तो जीने का तरीका बदल जाएगा। ये तो अभिमान को बढ़ाने वाले हैं, आसक्ति को बढ़ाने वाले हैं, आकुलता को बढ़ाने वाले हैं और हमें मकड़ जाल में फंसाने वाले हैं। मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? मैं धन वैभव को अपनी उपलब्धि मानता हूं। ये मेरा भ्रम है। असली उपलब्धि धन वैभव नहीं, गुण वैभव है। क्या है उपलब्धि? गुण वैभव। और गुण वैभव की वृद्धि के लिए मैंने क्या किया? बोलो, वो हिसाब हमें लगाना है। व्यर्थ न जाने दें, नहीं तो सब गया। एक माली था, उसकी भावना थी कि पारिजात का पुष्प स्वर्ग में खिलता है, धरती पर भी उगे। इस भाव से उसने एक पारिजात का पेड़ लगाया। बहुत सलीके से उसने उसे सींचा। वो रोज उसको खाद पानी देता, नौलता, सींचता। उसके प्रभाव से वो पौधा बढ़ गया, धीरे धीरे एक पेड़ का रूप ले लिया। रोज सोचता कि आज पारिजात खिलेगा, पारिजात खिलेगा। हर सुबह वो पारिजात के खिलने का भाव लेकर सामने आता, लेकिन हर रोज उसे निराशा लगती। पेड़ बड़ा हो गया और माली बूढ़ा हो गया। पेड़ बढ़ तो गया लेकिन उसमें फूल नहीं उगा। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपने मन की व्यथा उनके समक्ष प्रकट की। संत ने अपने दिव्य ज्ञान से उस पेड़ को देखा और कहा, माली, ये पेड़ कभी नहीं खिलेगा, ये पेड़ कभी नहीं खिलेगा। माली संत के चरणों में गिर पड़ा, कहा, गुरुदेव, आखिर ये पेड़ क्यों नहीं खिलेगा? मेरे जीवन भर की साधना व्यर्थ चले जाएगी, क्यों नहीं खिलेगा? संत ने कहा, माली, ये पेड़ नहीं खिलेगा क्योंकि ये पेड़ बांझ है। बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है, खिल नहीं सकता। उस माली के मुख से केवल एक ही वाक्य निकला, हाय, मेरा पूरा जीवन एक बांझ
पेड़ की सेवा में व्यर्थ हो गया। थोड़ा सा अपने अंदर उतर करके देखो, कहीं तुम्हारे भीतर का कोई माली ऐसी कसक तो नहीं भरा है? हाय मेरा पूरा जीवन बांझ पेड़ की सेवा में व्यर्थ हो गया। संयम के पुष्प खिलने चाहिए, ज्ञान का अंकुर फूटना चाहिए, तब जीवन का कोई अर्थ है। तीर्थंकरों ने संयम की राह क्यों पकड़ी? राजपाट वैभव का परित्याग क्यों कर किया? इसीलिए ना, तो अपने जीवन की दिशा मोड़िए, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, तो उसका कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ न जाए। तीसरा क्रम है अनर्थ का, जो और भयावह है। जीवन में पुण्य के योग से अनुकूल संसाधन मिले, सत्ता मिली, शक्ति मिली, संपत्ति मिली, इनका दुरुपयोग करना अनर्थ है। अपने अभिमान की पुष्टि में इन्हें लगाना अनर्थ है। दूसरों को सताने में लगाना अनर्थ है। पाप पाखंड में खपना और खपाना अनर्थ है। ये लोग बड़े अभागे हैं जो सारे अनुकूल संसाधन को पाकर उनका दुरुपयोग करते हैं, उनका सही उपयोग नहीं करते। और आज दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो सुरा सुंदरी के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, अपना पूरा जीवन इन्हीं विषयों में लगा देते हैं, लेकिन कल्याण के लिए एक पल नहीं, कल्याण के लिए एक पाई नहीं। ये सब अनर्थ कर रहे हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े उद्यमी अरबपति व्यक्ति, बड़े आध्यात्मिक। उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरे पास जो आज धन है वो तेरा नहीं है, अभी तूने कमाना शुरू नहीं किया, आज मेरा है। मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं। तेरा जो ये शरीर है ना, ये भी तेरा नहीं है, हम लोगों के प्रयास से उत्पन्न हुआ और हमने पाल पोस करके बड़ा किया है। तेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और कल तू जो जोड़ेगा ना, वो भी तेरा नहीं रहेगा, सब यही धरा रह जाएगा। तेरा केवल तेरी आत्मा है, तो उसको पहचान। सदुपयोग करेगा तो फिर से सेठ बनेगा, और दुरुपयोग करेगा तो तुझे भिखारी बनने से कोई नहीं बचा सकता। उनने एक बात और जोड़ी कि मेरा जो धन और संपत्ति है, इसे मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं। मेरा धन और मेरी संपत्ति यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है वह चाह कर भी नहीं दे सकता। अमेरिका रहते हैं, भारत के ही हैं। बेटे को उनने मेरे सामने ये बात संबोधा, बेटे की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, देख, इनका कभी अभिमान मत करना। जल जीवन और धन जीवन और यौवन को जल बुब्बुद समान समझो। ये पानी का बुलबुला है, कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए बेटे, इनका सदुपयोग करना। मुझसे कहा, महाराज आपके पास मैं इसे लेकर इसीलिए आया हूँ कि आप इतना आशीर्वाद दो। अभी तक तो मैंने इन्हें संभाला, अब ये जवान हो गए हैं, काम काज संभालने लगे हैं, अच्छे से संभाल रहे हैं। आप इतना आशीर्वाद दो कि इनकी सद्बुद्धि बने रहे, ये सम्यक दृष्टि बने रहे।
कितने माँ बाप होते जो अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोग तो बहुत आ जाते, महाराज आप आशीर्वाद दो इनका धंधा अच्छा चले, सेटल हो जाए। पर बहुत कम माँ बाप होते हैं जो कहेंगे कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि इनकी आत्मा का कल्याण हो जाए, इनके जीवन का उद्धार हो जाए, इनका जीवन अच्छा बन जाए। खेल तो दृष्टिकोण का ही है ना। अनर्थ कभी मत करना। अर्थ दे सको तो ठीक, अनर्थ से बचना। जितना बन सके पापात्मक प्रवृत्तियों से बचो, पाप को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान करके चलो। अनर्थकारी कृत्यों से बचोगे तभी जीवन का उद्धार होगा। और सबसे अच्छा रास्ता है परमार्थ। यानी परमार्थ क्या है? नर से नारायण बनना परमार्थ है, पामर से परमेश्वर बनना परमार्थ है, कंकर से शंकर बनना परमार्थ है, आत्मा से परमात्मा बनना परमार्थ है। दूध को घी बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परमार्थ की जब बात आती है तो हम परमार्थ को एक क्रिया के रूप में देखते हैं। कोई अच्छे काम में हमने थोड़ा दान धर्म कर दिया, हमसे परमार्थ हो गया, ये बड़ा उथला परमार्थ है। असली परमार्थ क्या? जीवन को कुंदन बनाना, अपनी चेतना को निखारना, जीवन को भीतर से परिवर्तित करना, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन, यही असली परमार्थ है। अब मेरा भाव भ्रमण छूटे, आवागमन के चक्र से मैं मुक्त हो सकूं, ये सद्भाव अपने मन में जगाओ। शास्त्र कहते हैं बिना सम्यक दर्शन के उत्थान नहीं होगा, उसे जगाओ। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इसे पहचानो। तब कोई लाभ है, अन्यथा हमने अनंत जीवन व्यर्थ गंवा दिए। कहीं ये जीवन भी व्यर्थ न चला जाए। एक भजनकार बहुत अच्छा भजन गाते थे, पहले उसकी 2 पंक्तियां याद आ रही है। सोच मूर्ख तू अब तक क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, कांच को हीरा समझा तूने, हीरे को ठुकराया क्या पाया। सोचो क्या किया हमने, अपने जीवन में क्या हासिल किया। बस यही सोच अंतर मन में विकसित हो जाएगी। इस भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। आप सब लोग बड़े उत्साहित हैं और मैं चाहता हूं कि आप केवल उत्साहित ही न रहें, उत्साहित होने के साथ साथ आनंदित भी रहे, है ना। उत्साहित हैं, आनंदित बने रहे। उसके लिए क्या करना है? हमें 2 काम करना है जिससे मेरा उत्साह भाव बढ़े, उत्साह बढ़े, आनंद बढ़े।
ऐसे आलंबनों को अपनाना है और जो मेरे उत्साह को खंडित करे और आनंद को भंग करे उससे बचना है ना। तो उसके लिए आज आपसे 4 बातें कहूंगा। अहोभाव, अहम भाव, अहोभाव, अहम भाव, भक्ति भाव और मुक्ति भाव। ये 4 भाव हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। हम हर इंसान में वह ईश्वरीय तत्व है। उसके लिए हमें स्वगत पुरुषार्थ करना होगा। मेरा उत्थान कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे खुद को ही प्रयास करना होगा। स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर ही हम अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। दूसरा केवल माध्यम बन सकता है, निमित्त बन सकता है, संप्रेरक बन सकता है, पर परिवर्तन तो हमें खुद ही घटित करना होगा। चाहते हो अपना कल्याण? ईमानदारी से बोलो। हाँ, कल्याण चाहते हो? कौन कौन कल्याण चाहता है? थोड़ा हाथ उठाओ। सब चाहते हैं? तो कल्याण के लिए आपको भगवान का प्यारा बनना पड़ेगा। तैयार हो? महाराज ऐसा झमेला मत पालो। अभी से आप भगवान का प्यारा बना दोगे तो सब फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको भगवान का प्यारा नहीं बनाना चाहता, पर आपको भगवान से प्यार करना जरूर सिखाना चाहता हूं। भगवान से प्यार हो जाए, भगवान से लगाव हो जाए, भगवान से जुड़ाव हो जाए, दुनियादारी से मोह हट जाए, जीवन बदल जाएगा। पंचकल्याणक में हमें 4 बातें करना है। अहम अहो भाव को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? अहो भाव। अहो भाव का मतलब क्या होता है? मन में हर्ष, उमंग, उल्लास और उत्साह, इसका नाम अहो भाव है। आप लोग बोलते हैं ना, धन घड़ी यों, धन दिवस यों, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो। अपने आप को धन्य धन्य महसूस करना, बस इस अहोभाव को जगाइए। आहा, अपार हर्ष, अहोभाग्य, ये अवसर मुझे मिला, ये पुण्य अवसर मिला, अलभ्य लाभ मिला। कितना प्रबल पुण्य था कि आज मुझे भगवान के साक्षात पंच कल्याणक में सहभागिता देने का सुअवसर मिल रहा है। बोलो, ये कोई मामूली बात है? बोलो। अनुभूति में आना चाहिए। आपने निवेदन किया, मंदिर बनाया, महाराज को निवेदन किया, महाराज आ गए, एक संघ आया, दूसरा संघ भी आ गया, हम गए थे लिवा लाए महाराज को। ये लाभ तुम्हारी औपचारिकता के कारण नहीं मिला, ये लाभ तुम्हारे प्रबल पुण्य के योग से मिला है। यह अलभ्य लाभ मिला। कोई प्रबल पुण्य का योग जगा तो तुम्हारे ऐसे भाव हुए और तुम्हें यह लाभ मिल गया।
व्यक्ति के हृदय में ये अहोभाव जगना चाहिए। धन्य धन्य महसूस करो। जितना हर्ष बढ़ेगा उतना उत्साह जगेगा। है ना हर्षित आप लोग, उत्साहित है? इसे बढ़ाना है, मंद नहीं होने देना है, उत्तरोत्तर बढ़े, मन को ढीला मत बनने देना। क्योंकि ये कोई कार्यक्रम नहीं है जो 5-6 दिन में सिमट जाए। ये एक महद अनुष्ठान है जो पूरे जीवन को रूपांतरित करता है। इसको फंक्शन मत मानना। इसे एक अनुष्ठान के रूप में देखो, एक ऐसा अनुष्ठान जो हमारी आत्मा का रूपांतरण करता है। जीवन में बदलाव घटित करना है, वो लक्ष्य हमारा होना चाहिए। वैसा दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित करना है। तो पहली बात क्या है? अहोभाव को क्या करना है? बोलो थोड़ा जोर से। अहोभाव को बढ़ाना है। मन का हर्ष उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। लेकिन इस अहोभाव को बढ़ाने के लिए जिससे हमारा हर्ष घटता है, आनंद घटता है, उससे बचना है। उसके लिए क्या करना है? अहोभाव को बढ़ाना है और अहम भाव को मिटाना है। किसको मिटाना है? मन में जब अहम आ जाता है सब मामला बिगड़ जाता है। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है ना? महाराज क्या करिए, ईगो प्रॉब्लम है ही ऐसी चीज। मैं कहता ईगो को अब कह दो गो। क्या कहो? अब कोई ईगो नहीं, उसे आड़े मत आने दो। जो हमारे अंदर के उत्साह को खंडित करे, हमारे हर्ष को नष्ट करे, हमारे अंदर के आनंद को मिटा दे, आनंद में खलल डाल दे, उस अहम को पुष्ट करने से क्या फायदा है? क्या मन में संकल्प ले लो कि इस पंच कल्याणक तक के लिए मेरा अपना कोई अहम नहीं होगा। चाहे मैं मुख्य पात्र बना हूं, चाहे मैं मंदिर निर्माण का विशेष सहयोगी हूं, चाहे मैं मूर्ति का पुण्यार्जक रहा हूं, चाहे मैं समाज का पदाधिकारी रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, ये सब आज से बंद। अब केवल एक ही बात मन में है, वो है मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का भक्त हूं। और जैसा मैं हूं वैसे ही सब हैं। हम सब साधर्मी हैं। क्या है? सब समान है। व्यवस्थाओं के लिए जो आपको निर्देश दिया जाए आप उसका पालन करें, वो तो क्रम होगा। लेकिन हमें आगे कर दिया, उसको पीछे, हमें पीछे कर दिया, उसको आगे कर दिया, ये आगा पीछा बिल्कुल मत करना। अब ये बताओ, तुम जितने बैठे हो सबको आगे बिठाल दें तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? और सब आगे बैठना चाहे, पीछे कोई ना बैठे तो सभा रहेगी क्या? तो किसी न किसी को तो बैठना पड़ेगा। आगा पीछा मिटाने का एक ही ठिकाना है। कहाँ है पता है? सिद्धशिला। सिद्धशिला नहीं, सिद्धालय। सिद्धशिला में नहीं, कहाँ है? सिद्धालय। वहाँ कोई आगा पीछा नहीं। एक माही अनेक राजा, अनेक माही नेक नो। सब एक मेक है। लेकिन जब तक संसार है
तब तक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना क्रम में आगे पीछे हो जाए, भाव में आगे पीछे नहीं होने देना। वो एक व्यवस्थाकृत व्यवस्था है। व्यवस्था तुम्हें पीछे कर दे स्वीकार लेना, लेकिन अपनी अवस्था को संभाले रखना, उसे कभी बिगड़ने मत देना। छोटी छोटी बातों में मैंने तो देखा है, कहते हैं विश्व शांति महायज्ञ, पर सबसे ज्यादा अशांति उसके आयोजकों में होती। तो मैं चाहता हूं बुढ़ार का पंचकल्याणक एक आदर्श पंचकल्याणक बने। पर केवल ताली बजाने से हम खुश नहीं होंगे। तुम लोग होशियार हो, जहां मन की बात हुई तुरंत तालियां बजा। इसे अपने लिए एक चुनौती मानो कि नहीं, हमें आदर्श ही बनाना है और उन तमाम निमित्तों से अपने आप को दूर रखना है, बचाना है, जिससे हमारे भीतर की अवस्था बिगड़ती है। पंचकल्याणक के लिए अहम भाव को हटाओगे, पंचकल्याणक का आनंद आएगा, और जीवन से अहम भाव को मिटाओगे, पूरे जीवन में आनंद भर जाएगा। अहंकार हमें कठोर बनाता है, असहिष्णु बनाता है, क्रूर और क्रोधी बना देता है। जहां कठोरता हो, असहिष्णुता हो, क्रूरता हो और क्रोध हो, वहां आनंद कहां रहेगा बताओ? जहां आग लगी हो वहां ठंडक मिलेगी क्या? शीतलता आएगी क्या? इसलिए हाँ वही बोलने जा रहा हूं मैं। इसलिए आग लगे ही नहीं, शीतलता बने रहे, उसके लिए एक ही काम करना, जो मिले उसे प्रभु प्रसाद मानकर स्वीकार लेना। हो गया काम, इतना ही तो करना। इसका ही संधान करो और सबका समादर कर लो, काम बराबर हो। कहीं कुछ नहीं है ना? बस अपने अंदर सद्भाव को विकसित करना है, अहम भाव को मिटाना है, अहो भाव को बढ़ाना है। अब ये दोनों चीजें मिट जाएगी, अहम भाव मिट जाएगा, अहो भाव बढ़ जाएगा, तो भक्ति भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसके बाद भक्ति भाव है। भक्ति भाव का मतलब क्या है? भक्ति का अर्थ है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। किसको बोलते हैं भक्ति? नाचने गाने का नाम भक्ति नहीं है, आगे पीछे घूमने का नाम भक्ति नहीं है, चरणों में बैठने भर का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखो, भक्ति बनेगी। तो भाव विशुद्धि कब बढ़ेगी? जब अहम भाव मिटेगा, अहो भाव बढ़ेगा। अब इन दोनों को हमने अपने अंदर घटित कर लिया, हम भाव को मिटा दिया, अहो भाव को जगा दिया, तो अब जो अंदर झरेगा वह सच्ची भक्ति के रूप में प्रकट होगा, वही भक्ति भाव होगा। और बिना भक्ति के मुक्ति भाव कैसे? बोलो, भक्ति जगे बिना मुक्ति मिलेगी क्या? न भूतो न भविष्यति। तो अब मुझे क्या करना है? अपने भीतर भक्ति भाव को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। क्या करना है? भक्ति भाव को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। बस मेरा भक्ति भाव कम न हो। भगवान आपके प्रति मेरा अनुराग जगे,
इतना अनुराग जगे, इतना अनुराग जगे कि फिर और किसी का अनुराग ही ना बचे। मैं आपके चरणों में आऊं, ऐसे आऊं कि बस आपका ही बन जाऊं। ये भक्ति भाव का चरम रूप है। उत्तरोत्तर अपने अंदर जगाइए। इसी भक्ति को सम्यक दर्शन कहा गया। अरहंते सुभक्ति सम्मतम। अरहंत परमात्मा के प्रति होने वाली शुभ भक्ति का नाम ही सम्यक्त है। अनुराग। आप लोग बोलते हैं जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु। भगवान अब भक्ति आपके चरणों में रहे। और बताओ ये 6 दिन करना क्या? दुकान आप लोगों ने बंद कर रखा होगा और घर की दुकान कमेटी ने बंद करवा दी है। आप लोगों की व्यवस्था हमने सुना है बना दी। कल मैं अनाउंसमेंट सुन रहा था। तो कल से ये सब काम तो बंद। तो अब करना क्या है? करना क्या है? भगवान की भक्ति करना है। महाराज मेहमानों की भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, मेहमानों से भी बोल देना, भैया आओ, तुम्हारे ठहरने की खाने की व्यवस्था हो गई, तुम भी विकल्प मुक्त हो, तुम भी भक्ति भाव में डूबो और हमें भी भक्ति भाव में डूबने दो। बोलो पंचकल्याणक में आए हो, कोई बारात में थोड़ी आए। ब्याह में आए होते तो हम सोचते ये तो भगवान का पंचकल्याणक है। न मेहमानों को बुरा लगता है, न आपको विकल्प करना है। ये आनंद है। भक्ति भाव को जगाओ और ये भक्ति भाव बढ़े तो विरक्ति का भाव बढ़ता है। वो विरक्ति ही मुक्ति का बीज है। संसार का आकर्षण घटे, परमात्मा का आकर्षण बढ़े तो समझ लेना मेरा पंच कल्याणक सार्थक हो गया। इधर का अनुराग बढ़ना चाहिए, वो अनुराग बढ़े, भक्ति भाव उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते रहे, जीवन का पथ प्रशस्त हो, ऐसा सत्प्रयास आप सबको करना है। तो सार संक्षेप में जो 4 बातें मैंने की, अहो भाव बढ़े, अहम भाव मिटे, भक्ति भाव जगे बहे और मुक्ति भाव जगे, तो जीवन धन्य हो जाएगा। समय आप सबका हो गया है। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।